नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। महकमे सेहत में बहुत जल्द तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर सेहत टी हरीश राव का ऐलान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर आज सुबह से मौसम खुशगवार और हल्की बारिश जारी। गद्दारी के कानून पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट के तारीखी अहकामात। पेपर लीक मामला, आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर नारायणा को मिली जमानत। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के हाथों पंजागुट्टा फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह। पेद्दापल्ली जिले में एक जोड़े का बड़े ही बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। पुलिस कातिलों की तलाश में मसरूफ। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक तारीखी हुक्मनामे में गद्दारी के कानून पर रोक लगा दी और कहा कि बगावत के कानून के तहत कोई नई एफआईआर उस वक्त तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि मरकज़ बरतानवी दौर के उस कानून की दफ़ात का सर-ए-अज़्नो जायज़ा नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना ने कहा कि कानून का इस्तेमाल ना करना मुनासिब होगा, जबकि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज और जेल में बंद अफराद जमानत के लिए अदालतों से रुजू हो सकते हैं। देखिए, जो ऑर्डर अभी सामने सुनने में आया है कि साहब सेक्शन 124A की एप्लीकेशन पे स्टे लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 528 जो स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज्ड कस्टडी में क्यों रहे। तो ये कदम इमीडिएटली जो है उठाने चाहिए और जहां जहां मुलजिमों के केस हैं, चाहे हाई कोर्ट में, अपील में है या ट्रायल कोर्ट में है, उनको इमीडिएटली आज शाम तक या जैसे कल शाम तक इन सारे एक्यूज लोगों को इंटरिम बेल देके मुचल के लेके छोड़ देना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सेटल करे। जहां तक हमारा मानना है, हम कई सालों से अदालतों में इस बात की बहस कर रहे थे, पब्लिक में बहस कर रहे थे, आपके समक्ष बहस कर रहे थे कि साहब जो सेडिशन का लॉ बनाया गया ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कि साहब जो आजादी से पहले आजादी का नारा लग रहा था और साहब देश को आजाद करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग लेख लिख रहे थे, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वकील हो, चाहे पब्लिक स्पीकर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, ये उनको दबाने के लिए कानून बनाया गया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद में और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद में भी ये गलत कानून जो है आईपीसी में रहा। शदीद समंदरी तूफान आसानी आम तूफान में तब्दील हो गया और आज सुबह इसका मरकज़ आंध्र प्रदेश बन गया। महकमे मौसमियात ने आंध्रा के साहिली इलाकों के लिए वार्निंग जारी की है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि शदीद तूफान सुबह 2:30 बजे एक आम तूफान में तब्दील हो गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले चंद घंटों में इसके शुमाल की तरफ बढ़ने का कवी इम्कान है और नरसापुर, यानम, काकीनाडा, टूनी और विशाखापट्टनम के साहिलों के साथ साथ शाम तक आहिस्ता आहिस्ता शुमाल मशरिक़ की तरफ बढ़ने का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश के कुछ मुकामात और जुनूबी साहिली उड़ीसा के अलग अलग मुकामात पर भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना में महकमे सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पूर्ण किया जाएगा, जिसका आज रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया। उन्होंने जिला रंगारेड्डी के नारसंगी में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर सतह पर तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स में 2000 बिस्तरों की सहूलत शुरू की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत ने 350 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया, जिनके ज़रिए मुकामी सतह पर शहरी गरीबों को निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जा रही है। జరుగుతా ఉంది। సో గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అప్పుడప్పుడు మా కౌన్సిలర్లు, మా చైర్మన్ గారు, మా మేయర్ గారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఒక గంట సేపు మీరు కూడా మాకు టైం ఇవ్వండి, మా ఆసుపత్రికి వచ్చి విజిట్ చేయండి, ఒక గంట సేపు ఆసుపత్రిలో కూర్చొని ఏమైనా ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటే మీ సహకారం అందించండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, గైడెన్స్ ఇవ్వండి, ఎలా పని జరుగుతుందో కూడా మానిటరింగ్ కూడా చేయాలని చెప్పి నేను గౌరవ ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా। సో దట్ మీరు ఎంత ఎక్కువగా పోతే ఇంకా పనితీరు మెరుగుపడుతుంది, ప్రజలు కూడా నమ్మకం పెరుగుతుంది। ఎందుకంటే మా డాక్టర్లు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు, ఇవాళ అనేక రకాల సౌకర్యాలు కూడా పెరిగినాయి। మేము కూడా ఇవాళ పోటీ తత్వంతో పోటీబడి పనిచేయాలని ఇవాళ మా ఆశాలు, ఏఎన్ఎంలు, స్టాఫ్ నర్సులు, డాక్టర్లు కూడా పనిచేస్తున్నారు। ఇవాళ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఉన్న ఖాళీలన్నీ కూడా నింపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। త్వరలో 13,000 ఉద్యోగాలకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చి ఖాళీలన్నీ కూడా భర్తీ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ అనేక కాస్ట్లీ ఆపరేషన్స్, ఇవాళ కొంతమంది గుండె మార్పిడి, కిడ్నీ మార్పిడి, లివర్ మార్పిడి, ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కూడా ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా చేస్తున్నాం। ఉస్మానియాలో, గాంధీలో, నిమ్స్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ప్రభుత్వం 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఒక పైసా ఖర్చు కాకుండా ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది। లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లాంటి ఖరీదైనటువంటి వైద్యం ఉచితంగా ఇవాళ పేదలకు చేస్తా ఉన్నాం। మోకాళ్ళ నొప్పి ఇవాళ దాదాపు 60 ఏళ్లు దాటితే ప్రతి 10 మందిలో 2-3 మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయి। అది మోకాళ్ళ నొప్పి ఆపరేషన్ అంటే ఇదేదో ఖరీదైన వైద్యం, పెద్దలకు మాత్రమే ఉంటది, పేదలకు ఉండదు అనే అభిప్రాయం ఉండేది। ఇప్పుడు మన గాంధీలో, మన ఉస్మానియాలో, మన జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో, మన మెడికల్ కాలేజీల్లో నీ రీప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం। शहर हैदराबाद में बाज़ मुकामात पर आज हल्की बारिश हुई। आज सुबह से ही शहर में मौसम खुशगवार और अबर आलूद देखा गया। महकमे मौसमियात की ओहदेदार नागा रत्ना ने कहा कि शहर में आज हल्की बारिश का इम्कान है। दरमियान दोपहर तकरीबन 12:30 बजे शहर में अजीम तरीन दर्जे हरारत 29.6 डिग्री दर्ज किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के बाज़ अजला बशमुल जयशंकर, भोपालापल्ली, खम्मम, सूर्यापेट और भद्राद्री कोत्तागुड़म में तूफ़ान के ज़ेर असर शदीद बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि तूफ़ान के ज़ेर असर तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। आज शहर हैदराबाद के साथ साथ यादाद्री, भोमगिर, वरंगल, महबूबाबाद, करीमनगर और रामागुंडम के अलावा दीगर मुकामात पर बारिश हुई। మనకి సైక్లోనిక్ స్టామ్ అసానిగా బలహీనపడి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, అలాగే మనకి ఇది రానున్న కొన్ని గంటల్లో ఉత్తర వాయు దిశగా 6 కిలోమీటర్ ప్రతి గంటకు కూడా వేగంతో కదిలే అవకాశాలు ఉన్నాయి। 50 కిలోమీటర్ల ఆగ్నేయ దిశగా మచిలీపట్నానికి, అట్లాగే మనకు చూసుకున్నట్లయితే కాకినాడకి సుమారు 150 కిలోమీటర్ల నైరుతి దిశగా కేంద్రీకృతమై ఉంది। ఇది మరి కొన్ని గంటల్లో ఉత్తర దిశగా కదిలి తర్వాత ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా నర్సాపురం, యానాం, కాకినాడ, తుని, విశాఖపట్నం వెంబడిగా మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి ఈ సాయంత్రానికి। తర్వాత ఇది మనకి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దాని ఆనుకుని ఉత్తర కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में एपी के साबिक वजीर व तालीमी इदारों के बानी नारायणा की जमानत मंजूर हो गई है। इनको गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से एपी की चित्तूर पुलिस ने गिरफ्तार किया था ताकि पेपर लीक मामले में पूछताछ की जा सके और इनको गुज़िश्ता शब 4थे एडिशनल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के क़यामगाह पर पेश किया गया। नारायणा के वकला VR रामाकृष्णा और M चंद्रशेखर ने निशानदही की कि नारायणा ने साल 2014 में ही नारायणा ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था और इंतज़ामिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
अदालत ने फीकस 1 लाख रुपए की 2 जमानतों पर इनको कल शब तकरीबन 4 बजे जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 27 अप्रैल को नारायणा ग्रुप की जानिब से चलाए जाने वाले तिरुपति कॉलेज के एक टीचर ने 10वीं जमात के तेलुगु का परिचय सवालात मुबैना तौर पर लीक किया। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज चिंतल बस्ती में दलित बंधु स्कीम के तहत दलित अवाम में व्हीकल्स और पासबुक्स हवाले किए। इस मौके पर रेड हिल्स के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद व मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। आज चिंतल बस्ती में दलित बंधु जो बेनिफिशियरीज थे उनका प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। ये प्रोग्राम इसीलिए था कि हर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दलित बंधु स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फर्स्ट फेज़ में 100 हमारे दलित भाइयों और बहनों के लिए 10-10 लाख रुपए का फॉर्म्स लिए थे। वो सारे फॉर्म्स 100 लोगों का सैंक्शन हो गया, जिसके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ गए। उनको ये रहता कि उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसके वो कारोबार के अंदर वो पैसे दिए जाते हैं, जिसमें आज गुड्स व्हीकल ट्रांसपोर्ट्स के लिए करीब 50-51 लोग आए थे जिन्होंने ये व्हीकल सिलेक्शन किए हैं। और इसके अलावा और भी लोग जो दूसरे कारोबार भी करना चाहते हैं उन सब के लिए तो ये अल्लाह का करम है। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर जितने भी हुकूमत से स्कीम आ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ के वो स्कीम को सैंक्शन करा रहे हैं, जिसके अंदर ये दलित बंधु स्कीम भी थी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले ये स्कीम्स को न सिर्फ सक्सेस करने की पूरी कोशिश की है, जिसका सबूत आपके सामने है। आज हमारे 100 दलित भाइयों और बहनों के लिए 10 लाख रुपए ऑलरेडी अकाउंट में आ गए हैं। उन लोग बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा, उसमें इन लोगों के गाड़ियाँ या कोई बिज़नेस के जो भी रहेंगे उसको चाबियाँ जो भी है उनको हैंड ओवर करेंगे। मैं हमारे ईडी रमेश साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एससी कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और माइनॉरिटी से जो एसओ साहब है, स्पेशल ऑफिसर साहब कासिम साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुकामी कॉरपोरेटर साहब यहाँ पर आरिफ रिजवान साहब है, और ख़ास तौर से जो हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार है चिंतल बस्ती से जनाब शेख अहमद साहब, जिन्होंने आज का यह प्रोग्राम अच्छे से अच्छा सक्सेस करने के लिए इंतज़ाम किया है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरे तमाम दलित भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने साथियों से ये कहिए कि ये स्कीम हर एक को आइंदा भी मिलेगी। हुकूमत की पॉलिसी है हर दलित को उनको ये स्कीम पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं भरपूर कोशिश करूंगा उन लोग को ये स्कीम दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आजम खान की अहलिया और इनके बेटे रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट से मुताल्लिक मामले में आज MP MLA कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम और इनकी वालदा डॉक्टर तजीन फातिमा को अदालत में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुँचे। इस वजह से अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले में आइंदा समाअत 16 मई को होगी। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाका पंजागुट्टा जंक्शन के करीब हैदराबाद सेंट्रल मॉल फुट ओवर ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया गया, जिसका काफ़ी तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। इसकी तामीर 5 करोड़ रुपए के सरफे से अमल में लाई गई। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में खैरताबाद के TRS के रुकन असम्बली दानम नागेंदर के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। GHMC की जानिब से इसकी तामीर अमल में लाई गई, जिससे पंजागुट्टे के करीब सड़क उबूर करने में राहगीरों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस मौके पर ट्वीट करते हुए महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि अंदरून 6 हफ्ते शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए FOBs का भी इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। కన్వీనియంట్గా పబ్లిక్ ట్రావెల్ చేయడానికి అంటే ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఉండాలి అనేసి మేము ఇది ఒక ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ తీసుకున్నామండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నేను ఇది మా KTR గారికి నేను ఆయన ఒక విజన్ అంటే రేపు సిటీని ట్రాఫిక్ లేకుండా వెళ్ళాలి అన్న ఒక ఆయన ఆలోచనకి మేమందరం కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. హైదరాబాద్ సిటీని ఒక స్ట్రాటజిక్గా KTR గారు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని
గ్లోబల్ సిటీగా పెరుగుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ సిటీలో కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ ప్రజలకు ఇన్కన్వీనియన్స్ కాకుండా కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కేవలం ఈరోజు ఎస్ఎన్డిపి కానీ ఎస్ఆర్డిపి కానీ లేక ఇలాంటి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు అంటే సనత్ నగర్ నుంచి పంజాగుట్టలో దిగేవారు అక్కడ దిగితే అక్కడ నుండి ఇక్కడ క్రాస్ అయిపోయే వాళ్ళు ఉంటే అక్కడ కన్వీనియంట్గా, అదేవిధంగా కోటి నుండి ఇక్కడ వచ్చి సోమాజిగూడ పోవాలన్న వారికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ క్రాస్ కానికే అంటే ఇలాంటి ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. నేను అనుకుంటా ముంబైలో కొన్ని ఉన్నాయి కానీ వేరే సిటీలలో లేవు. అంటే హైదరాబాద్ సిటీ ఇంత అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటే అందుకనే మేము అంటూ ఉన్నాం ప్రతిపక్షాలకు ఈరోజు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, చూడాల్సింది, కళ్ళుంటే చూడాల్సింది అభివృద్ధి. కాబట్టి ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడైనా ఈ హైదరాబాద్ సిటీ ఎంత ఈరోజు చూసినట్టయితే ఒక హైదరాబాద్ సిటీ ఒక నందనవనంగా शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके चंद्रानगुट्टा रोड पर एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 60 कुंटल पीडीएस चावलों की डीसीएम लॉरी को जब्त कर लिया गया और इसमें 2 नौजवान मुलविस बताए गए। असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर याकुतपुरा जी तनुजा ने ये कार्रवाई अंजाम दी और 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए इन्हें चंद्रानगुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में एक जोड़े का बड़े ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वारदात चल्लापल्ली गांव में 4 शुबे की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आई। इस जोड़े की शनाख्त संभैया और लक्ष्मी के तौर पर की गई है। इन्हीं के मकान में इन दोनों की नाश पाई गई, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी और पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने मुकामी अफराद से इस सिलसिले में मालूमात भी हासिल की ताकि खातिलों का पता चलाने में कामयाबी मिल सके। पुलिस ने कहा कि इस जोड़े का बड़े ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और इनके चेहरों को मस्क किया गया। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कातिलों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। महकमे सेहत में बहुत जल्द तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। वजीर सेहत टी हरीश राव का ऐलान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर आज सुबह से मौसम खुशगवार और हल्की बारिश जारी। गद्दारी के कानून पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट के तारीखी अहकामात। पेपर लीक मामला, आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर नारायणा को मिली जमानत। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी के हाथों पंजागुट्टा फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह। पेद्दापल्ली जिले में एक जोड़े का बड़े ही बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल, पुलिस कातिलों की तलाश में मसरूफ। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।